सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर राखी का त्योहार मनाया जाता है। यह दिन भाई बहनों के प्रेम, रिश्ते, विश्वास और उनकी ताकत को समर्पित है। इस दिन सभी बहनें अपने भाई की तरक्की और सुखी जीवन की कामना करते हुए उसे राखी बांधती हैं। इस दौरान भाई भी बहन के प्रेम सम्मान को स्वीकार करते हुए उसे जीवन भर रक्षा का वचन देता है। यह दिन रिश्तों सहित घर परिवार और समाज में भी खुशियों की लहर लेकर आता है। रक्षाबंधन न केवल भारत का मुख्य पर्व है, बल्कि कई अन्य देशों में भी इसकी खास रौनक देखने को मिलती है। इस वर्ष 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में इस दिन भद्रा, राहु और राखी बांधने का शुभ समय क्या होगा, ये सबको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं क्या है शुभ समय और कब नहीं बांधनी आपको राखी। पंचांग के मुताबिक इस साल श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर शुरू हो चुकी है। यह तिथि 9 अगस्त को दोपहर 1:21 तक समाप्त होगी। इसलिए 9 अगस्त को शनिवार के दिन रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। अब राखी पर कब तक रहेगी भद्रा, इस बात को भी बेहद ध्यान से सुनिए। जी हाँ, ज्योतिषों की माने तो इस साल राखी पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। दरअसल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर भद्रा सूर्योदय से पहले खत्म हो जाएगी। भद्रा 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर शुरू हुई थी। इसका समापन अगले दिन सुबह 1:52 पर हो जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:47 पर होगा। यही कारण है कि रक्षाबंधन पर भद्रा का साया इस बार मान्य नहीं होगा। अब क्या है राहु काल का समय, ये भी जान लीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब राहु काल का समय हो तो राखी नहीं बांधनी चाहिए। जी हाँ, रक्षाबंधन पर राहु काल का समय 9:07 से शुरू होगा। यह सुबह 10:47 तक रहेगा। इसलिए इस बीच आप सभी को भाई को राखी बांधने से बचना चाहिए। ज्योतिषों के मुताबिक राहु काल में गृह प्रवेश, मुंडन, शुभ काम, यात्रा और खरीदारी जैसे कार्यों को करने से मना किया जाता है। इससे समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए बस राहु काल के समय आप अपने भाई की कलाई में राखी ना बांधें। अब क्या है रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, जिस मुहूर्त पर आप भाई की कलाई में राखी बांध सकती है? ध्यान से सुन लीजिए। इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से शुरू होगा, जो कि दोपहर 1:24 तक रहेगा। अब चूंकि सुबह के 9:07 से लेकर 10:47 तक राहु काल रहेगा, इसलिए आप इस समय को छोड़कर अन्य अवधि में अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। खास बात यह है कि राखी पर न केवल शुभ मुहूर्त बल्कि शुभ योग का भी बहुत बड़ा संयोग बना है। जी हाँ, आपको बता दें कि राखी पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:04 तक रहेगा। इसके अलावा 5:47 से दोपहर 2:23 तक सर्वार्थ सिद्ध योग का बहुत बड़ा संयोग बन रहा है और रक्षा बंधन पर सौभाग्य योग का खास संयोग भी है। जी हाँ, जातकों के लिए पूरा ही दिन बेहद शुभ रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो यह दोपहर 12:17 से शुरू होगा और 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अब रक्षाबंधन पर ग्रहों का दुर्लभ संयोग क्या लेकर आया है, ध्यान से सुनिए। इस साल राखी पर शनि मीन और सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। साथ ही चंद्रमा मकर में रहने वाले हैं। बुध कर्क और गुरु और शुक्र मिथुन में बने रहेंगे। राहु कुंभ और केतु सिंह में मौजूद होंगे। ये बहुत ही अच्छा सहयोग बताया जाता है। अब कुछ लोग रक्षाबंधन का चौगड़िया मुहूर्त भी देखते हैं, तो आप जान लीजिए रक्षाबंधन का चौगड़िया मुहूर्त क्या रहेगा। लाभ काल की बात करें तो प्रातः 10:15 से दोपहर 12 बजे तक लाभ काल रहेगा। अमृत काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहने वाला
वाला है। वहीं चरकाल शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। अब रक्षाबंधन की पूजा विधि क्या होगी, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी पूजा या कोई भी संस्कार हम करते हैं तो पूरी विधि हमें पता होनी जरूरी है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के दिन सुबह ही सर्वप्रथम आपको स्नान कर लेना है। फिर आप एक साफ थाली में रोली रखें। इसके बाद अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और कुछ मिठाइयां रखें। अब शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर थाली में रखें। फिर भाई को पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके बिठा दें। सबसे पहले भाई को तिलक करें, कलाई में रक्षा सूत्र बांधें और सुख समृद्धि की कामना करते हुए उसकी आरती उतारें। भाई को मिठाई जरूर खिलाएं। छोटा भाई है तो उसे बहन के पैर जरूर छूने चाहिए, और अगर बड़ा भाई है तो अपनी परंपरा के अनुसार अगर आपके यहाँ भाई के पैर छुए जाते हैं तो आप छू लें। और कुछ परंपरा होती है जहां भाई बहन का आशीर्वाद लेते हैं। अपनी परंपरा के अनुसार आशीर्वाद आपको जरूर लेना है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।